साथ लगातार बाद में जो देवानंद जी महाराज बन गए गाजीपुर 50 साल तक उन्होंने सेवा की। एक लंबा इतिहास ये आश्रम अपना बना चुका है। इसलिए पटेल समाज चाहे वो गुजरात का हो, या राजस्थान का हो, या और कहीं महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में जहाँ जाकर बढ़ गए हो, और शिकारपुरा का योगी पुरुष कोटि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब के नाम का आश्रम सबके लिए पावन धाम बन चुका है, जिसकी अपनी आस्था है, जिसका अपना एक संदेश है। इसीलिए यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, ये भी बड़ी बात है, कोई एक जाति को लेकर कोई मंदिर बने अलग बात है, एक धर्म को लेकर कोई आस्था केंद्र बने वो अलग बात है। और ये केंद्र वो केंद्र है जहाँ सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग अगर आए यहाँ पर, और महाराज साहब के जमाने से ही शेड्यूल ट्राइब के लोगों का विशेष ध्यान रखना जमाने के अंदर, ऊंच नीच की भेदभाव नहीं हो, छुआछूत नहीं हो, ये बातें उस जमाने में करना, ये एक प्रकार से। इसीलिए आज भी सब धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं, सभी जातियों के लोग यहाँ पर आते हैं। मुझे बताया गया कि जोधपुर के तो हमारा हरिजन समाज के लोग संघ बनाकर पैदल यात्रा करते हुए मंदिर तक आते हैं। आज भी आए। आप अंदाज कर सकते हो कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना तो बहुत बड़ी बात है, पर जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, चाहे किशोरानी महाराज साहब हो या देवरानी महाराज साहब हो, जो राजाराम जी ने जो रास्ता बताया था उस पर चलते चलते आज हमारे जयराम जी महाराज साहब यहाँ विराजमान है। इनसे पूरा समाज, छत्तीस जी कौम, सभी धर्म के लोग और पूरा प्रदेश, खाली मारवाड़ी नहीं, पूरा गुजरात ये अपेक्षा करेगा कि जयराम जी महाराज साहब का जो रास्ता बताया हुआ है उस रास्ते में चलते चलते छत्तीस जी कौम को, विशेष रूप से पटेल समाज को, आंध्रा समाज को ये अपना संदेश देते रहे, प्रवचन के माध्यम से समाज सुधार की बात करते जाएं, और कैसे समाज आगे बढ़े उसके लिए समाज को संदेश दें। धार्मिक समागम लगातार होते रहते हैं विभिन्न धर्मों के अंदर, विभिन्न समाज के अंदर, महात्मा लोग आते रहते हैं। हमारी जो धरती जो है संत महात्माओं की धरती है, क्या कोई तपस्या करने वालों की धरती नहीं है। मारवाड़ में भी आने में कोई कमी नहीं रखते हैं संत महात्मा, और अगर महात्माओं के संदेश को महिलाएं भी ग्रहण करती है, पुरुष भी ग्रहण करते हैं, बड़ी तादाद में हम देखते हैं उनका समागम होता रहता है। उसमें धर्म की बात तो करनी चाहिए, क्योंकि सब धर्म जो है प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भाव, सभी धर्मों का सम्मान हो, अपने अपने धर्म को लोग माने, कोई एक्सेप्ट नहीं हो एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के अंदर, ये सदियों से चला आ रहा है। इसीलिए आज हमारा मुल्क जो है अलग पहचान बनाया हुआ है दुनिया के मुल्कों के अंदर। दुनिया के मुल्कों में हिंदुस्तान की जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, उसका अलग स्थान है। हिंदुस्तानियों का मान और सम्मान आज दुनिया के किसी मुल्क में जाएंगे अलग तरीके का माना जाएगा। हिंदुस्तान के लोग आए, गांधी के मुल्क के लोग आए हैं, जिसने अहिंसा की बात की थी, अहिंसा की बात की थी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पूरी दुनिया मनाने लग गई है, जो महात्मा गांधी ने कहा था। दुनिया के सारे मुल्क। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, श्री राजा राम जी आश्रम में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है।
आप जानते हैं कि यहाँ पर 108 कुंडीय अति रुद्र यज्ञ किया जा रहा है और इस यज्ञ को करने के पीछे सभी संतजनों की ये कामना है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, संपूर्ण विश्व प्रगति के एक ऐसे रास्ते पर अग्रसर हो सके जहाँ सफलता उनके लिए नित नए दरवाजे खोले खड़ी हुई है। हम कामना करते हैं कि पटेल समाज अपने संतजनों द्वारा दिए गए जीवन मूल्यों और आदर्शों को यूं ही अपने जीवन में अपनाता रहे। रत्नैः कल्पितमानसं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं ब्रह्माफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। करचरणकृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो श्रीमहादेव शम्भो श्रीमहादेव शम्भो। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया।
भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल न रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल न रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल न रहा हो किनारा, मिल न रहा हो किनारा। इस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। शीतल बनी आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियारी पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी। उजियारी पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे तन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं न कभी डगमगाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं न कभी डगमगाऊं, मैं न कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। दोस्तों ये सच है कि संत दर्शन और संत चरण रज हमें सौभाग्य से ही प्राप्त होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, राजस्थान जोधपुर जिले के तहसील लूनी में इन दिनों श्री राजा राम जी आश्रम में संत श्री दयाराम जी के पावन सानिध्य में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। चारों ओर इस वार्षिक उत्सव की धूम है। भक्ति भाव की मधुर रसधारा चारों ओर प्रवाहित है। ऐसे में अपना पावन आशीर्वाद देने हमारे बीच पहुंचे हैं श्री श्री 1008 स्वामी अचलानंदाचार्य जी महाराज, पीठाधीश्वर अखिल भारतीय सैन भक्ति पीठ। हम चाहेंगे और ये जानना भी चाहेंगे कि गुरुजी आपको इस उत्सव में आकर कैसा लगा, और हम ये भी चाहेंगे कि आप अपना पावन आशीर्वाद हमारे सभी भक्तों को प्रदान करें।
में शिकारपुरा स्थान एक आंजना परिवार का तीर्थ स्थान है और राजा राम ने तपस्या करी, देवाराम जी, कृष्णाराम जी ने हमारे हाथों से हमने समाधि दी हुई। और अभी युवा में जो दयाराम जी महाराज है आंजना परिवार के युवा संत है, नई जागृति है और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं शिक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए और ज़्यादा जोर इस स्थान के लिए समभाव एकता का है। तो मैं वहाँ जाकर जोधपुर महाराजा गजय सिंह जी, हमारी पार्षद चंद्रेश कुमारी और भी संत महात्मा कल हम जाकर आज बड़ा काम करा, जिन नशा मुक्ति का भी हमने अभियान करा कि आंजना परिवार राजस्थान में सबसे बड़ा परिवार है। तो इस परिवार को हमने बोला भ्रूण हत्या रोकने के लिए, तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे यहाँ तो दहेज प्रथा बंद है, ये भ्रूण हत्या होती नहीं है, दहेज वो नहीं देते। तो बहुत बड़ी बात है कि दयाराम जी महाराज एक अच्छे संत हैं और हमने इनको राज तिलक कराया। और महाराज कृष्णाराम जी की बड़ी भावना थी कि सनाचार्य जी दयाराम जी को बढ़ाना, तो युवा संत है, तो नई जागृति है देश के लिए, समाज के लिए और आंजना परिवार के लिए तीर्थ का धाम बना शिकारपुरा। और बहुत सुंदरकारी यज्ञ स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होती जा रही है, बाहर से महानुभाव आ रहे हैं और कृष्णराज महाराज सब धर्म से चाहने वाले थे। इसी में शुभकामनाएं सब जनता को कहना चाहता हूँ, इस युग के अंदर आस्था ही परमात्मा है